नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि रानी है और मैं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान एजुकेशन एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें ग्रेजुएशन पार्ट 1 के मैथ ऑनर्स का वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। वो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। पार्ट 1 यहाँ पे सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन का हम डी मोवियस थ्योरम के प्रूफ से लिए हैं। इस बार के एग्ज़ाम में डी मोवियस थ्योरम का प्रूफ बहुत वीवीआई है, इस वजह से मैं इसी से स्टार्ट करने जा रही हूँ। दोस्तों, डी मोवियस थ्योरम ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, तो हमें इसको जानने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम उसमें से बेसिक चीज़ जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो जानते हैं। ये हायर ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आता है ये थ्योरम का प्रूफ, ओके, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड बराबर एक्स प्लस, इसको मैं शॉर्ट में ही जल्दी बता के निकल रही हूँ क्योंकि हमें थ्योरम प्रूफ करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होता है और उसका जब हम कंजुगेट लेते हैं तो वो एक्स माइनस आई वाई हो जाता है। इसी तरह जब मॉडुलस ऑफ जेड लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोट करते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई जो है वो दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ओके। और ये आई जो है वो एक इमेजनरी नंबर है। इमेजनरी नंबर सोच, ये फ्रेंड्स एक नंबर ही नहीं है, बस इमेजिन कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम इमेजनरी है, ओके। अगर हमसे ये कभी पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या एक क्या हम रियल में डिफाइन कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, ये केवल हाइपोथेसिस है फ्रेंड्स, इमेजनरी है, केवल हम इसका इमेजिन कर सकते हैं। रियल लाइफ में हम इससे रिलेटेड बहुत कम ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ये 3 बेसिक बातें। आगे हमारे फॉर्मूला का यूज़ होगा हमारे थ्योरम को प्रूव करने में, हम तभी उसका चर्चा करेंगे, ओके फ्रेंड्स। देखिए, डी मोवियस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ़ एन बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव देन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n इज इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। इफ n बी अ फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यस फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि अगर ये पॉसिबल है, n अगर कोई फ्रैक्शन होता है या पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर होता है, तो ये cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा जो है वो इसका ओनली वन, केवल और केवल एक वैल्यू है। इसका तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, उसमें से एक वैल्यू है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये जब हम डीप अंडरस्टैंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को और इस थ्योरम को, तब हम ये फाइंड करेंगे कि इसका बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, ओके। और ये जो है इसका ओनली वन वैल्यू है। चलिए फ्रेंड्स, हम जल्द से जल्द अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे केस फर्स्ट लेते हैं। लेट n be a positive number। नंबर से ज़्यादा इंटीजर बेटर रहेगा यहाँ फ्रेंड्स, इंटीजर, ओके, क्योंकि हम इससे पहले इंटीजर का ही यूज़ कर चुके हैं। एन बी अ फ्रैक्शनल पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर, ओके। ऊपर में भी हम देख सकते हैं इंटीजर का यूज़ किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वी हैव
कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई इंटू आई को करेंगे पहले साइन थीटा 1 को कॉस थीटा 1 से और फिर इस साइन थीटा 2 को कॉस थीटा 1 से। आई को कॉमन लेके हम लिखते हैं फ्रेंड्स, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक और फॉर्मूला का यूज़ अभी ही देख लेते हैं कि आई स्क्वायर, यहाँ पे आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना होता है। आई का वैल्यू होता है √(-1), आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है -1 और आई क्यू का वैल्यू हो जाता है -i, आई 4 का वैल्यू हो जाता है 1। अब ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप कितना भी आई का पावर कुछ भी रहेगा उसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई इंटू आई स्क्वायर हो जाता है फ्रेंड्स। आई स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ये -1 हो जाता है, तो -1 इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला बन जा रहा है। तो हम इस दोनों को एक साथ ले लेते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई इंटू, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1, ये साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला है। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगेन we have cos theta 1 plus I into sin theta 1 into cos theta 2 plus I into sin theta 2 into cos theta 3 प्लस आई इंटू साइन थीटा 3। अब हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। कॉस थीटा 1 इंटू कॉस आई साइन थीटा 2, आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, इसका वैल्यू आया है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो हम इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, अभी मेरा वीडियो का स्टार्टिंग ही हुआ है बनाना। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे जल्द से जल्द दूर करने का ट्राई करूँगी। कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ तक जो हम सॉल्व किए हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एंगल का टर्म रहता है वो उसका एडिशन हो रहा है। यहाँ पे कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 था, तो ये दोनों ऐड हो रहा था। सेम टू सेम यहाँ पर भी
ये कॉस, इसको अगर हम दो एंगल है, दो को अगर लेट करके हम थीटा डैश और इसको भी थीटा डैश मान लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डैश प्लस आई साइन थीटा डैश इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डैश प्लस कॉस थीटा 3 प्लस आई इंटू साइन थीटा डैश प्लस थीटा 3। उसका हम डायरेक्ट लिख रहे हैं फ्रेंड्स कॉस थीटा 1, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, इतना बेसिक बात तो हमें आता ही होगा। साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब देखिए फ्रेंड्स, सिमिलरली कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 इंटू कॉस थीटा 4 प्लस आई साइन थीटा 4 डॉट 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 n टाइम्स तक कॉस थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे था कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 कॉस थीटा 4 प्लस आई साइन थीटा 4 डॉट 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 n टर्म्स तक ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे कॉस थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दिखाए थे आपको कि जितना हम मल्टीप्लाई कर रहे थे कॉस थीटा 1 प्लस कॉस साइन प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, इसमें देखिए ये तीनों एंगल का सम हो गया है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। सिमिलरली हम इसी तरह लिए हैं तो इसमें भी सारे एंगल का सम हो जाएगा, वो n टर्म्स तक के एंगल का। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस डॉट 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 थीटा n प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 डॉट 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 थीटा n। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लेट करते हैं कि थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 बराबर थीटा 4 इन्फिनिटी बराबर थीटा n को हम थीटा ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन सभी एंगल को हम थीटा ले लिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन, ऐसे ही करते करते हम n टर्म्स तक जाएंगे। तो देखिए n टर्म्स तक जाएंगे अगर हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी डॉट डॉट करते n टर्म्स तक जाएं a प्लस बी n टर्म्स तक, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का पावर n। ऐसे ठीक ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1, तो यहाँ पे तो हम थीटा मान लिए हैं तो कॉस थीटा
प्लस आई साइन थीटा का पावर n बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थीटा 1 भी थीटा है, थीटा 2 भी थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा n टर्म्स तक, तो ये n थीटा हो जाएगा, कॉस n थीटा। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट प्रूफ था, इस वजह से इतना डिटेल में हम कर रहे हैं, आगे से हम बहुत शॉर्टकट में निकलेंगे। प्लस आई इंटू साइन n थीटा, इसमें भी थीटा प्लस थीटा n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो ये n थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर के लिए प्रूफ हो गया फ्रेंड्स कि कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा का पावर n बराबर हो जाएगा कॉस n थीटा प्लस आई इंटू साइन n थीटा। ये पॉजिटिव नंबर इंटीजर के लिए हो गया। अब हम केस 2 मानते हैं। लेट n be a negative integer n is equals to minus m, okay, where m is a positive integer। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम फर्स्ट केस में लिए थे, वी हैव cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 1 प्लस आई साइन साइन थीटा 2 प्लस फ्रेंड्स कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3। देखिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो बना रही हूँ, उसे भी देख रही हूँ कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रहा है, इस वजह से थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। प्लस आई इंटू साइन थीटा 3 डॉट 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 कॉस एन थीटा एन प्लस आई साइन थीटा एन का हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n होता है, तो वो हो जाता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, n के जगह पे हम माइनस m लेट किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1/, हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का a का पावर -1 होता है तो 1/a हो जाता है, ओके। तो 1/, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1/, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m इज इक्वल्स टू 1/, कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा।
अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे फ्रेंड्स। कॉस एम थीटा माइनस, या फिर हम कह सकते हैं रेशनलाइज करना यहाँ पे गलत होगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइन एम थीटा कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एम थीटा। और यहाँ पे जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है -1, तो माइनस इंटू माइनस, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा साइन स्क्वायर एम थीटा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कॉस स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे एम थीटा लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा, यह आया है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू -m रखे हैं, तो ठीक। तो ये अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर के लिए भी ये प्रूफ हो चुका है। आई साइन थीटा का पावर -m इज इक्वल्स टू कॉस एम थीटा माइनस आई साइन एम थीटा। ओके, अब हम थर्ड केस लेंगे, केस 3 फॉर अ रेशनल इंडेक्स। फ्रेंड्स, इंडेक्स मतलब पावर होता है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम किसी पावर को लेते हैं तो उसे इंडेक्स कहा जाता है। फॉर RATIONAL रेशनल इंडेक्स। तो हम यहाँ पे फर्स्ट केस में प्रूफ कर चुके हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर n होता है तो वो हो जाता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर अ रेशनल इंडेक्स माने तो n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम लेट कर सकते हैं, लेट n इज इक्वल्स टू p/q, वेर, तो यहाँ पे हाँ यस, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर हो जाएगा p/q, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस पी थीटा प्लस आई साइन पी थीटा का पावर हो जाएगा 1/q। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे q से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉस q इंटू पी थीटा/q, ओके, प्लस आई साइन q इंटू पी थीटा/q का पावर है 1/q। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा